अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उमैर शेख सियालकोटी। हाज़िर होते हैं एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल इशू पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जापान जाने से मुतल्लिक है या किसी भी आउटर कंट्री से जाने से मुतल्लिक है। गाइस, आज मैं आपके साथ अपने एक उस्ताद मोहतरम के दोस्त का वाक़या शेयर करने वाला हूं, जो कि एक जापान के रहायशी, जहां जापान में अपनी जो है ना ज़िंदगी के 28 साल गुजार के आ चुके थे। गाइस, बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारे उस्ताद मोहतरम इफ्तिखार रिफ़ी साहब फरमाते हैं कि उनका एक दोस्त था जो कि किसी भी आउटर कंट्री में जाने का बड़ा ख्वाहिशमंद था। तकरीबन कहते हैं कि ये 1988 या 87 की बात थी कि जापान में जो है ना उसे वीज़ा मिल गया जापान का, जापान जाने का मौका मिला उसे। अब वो ऑलरेडी अब्रॉड जाने का बहुत शौकीन था, तो उसने जो है ना वो मौका जाने ना दिया हाथ से। उसने जो है वो उस वक़्त 150-200 रुपये का पासपोर्ट बनवाया और 10-12 हज़ार रुपये की टिकट खरीदी, यहाँ जितने की भी उस वक़्त थी। जनाब, उसने जो है ना वो जापान का रुख किया। अब 8 साल जापान में वो गुजार के आया बंदा। 8 साल जब वो जापान में गुजार के आया, तो अब वो माशाल्लाह माली तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना उसके माली हालात अच्छे हो चुके थे। तो उसने पाकिस्तान में आके 3 मरले का मकान लिया और शादी की, और तकरीबन 1 माह बाद वापस जापान चला गया। अब माजिद हर साल आता जाता रहता और कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदता रहता। अब माजिद की 2 बेटियां और 2 बेटे हो चुके थे माशाल्लाह। माजिद साहब जो है ना वो अब जनाब तकरीबन कह लेंगे 18 साल तक वहाँ पे मुकीम रहे शादी के बाद। टोटल 28 साल जो है ना माजिद ने जापान में गुजारे। अब गाइस, हर दफ़ा जब भी वो आता प्रॉपर्टी ख़रीदता चला जाता। उसे बड़ा शौक़ था कि जो है ना ख्वाबों का महल वो तामीर करे लाहौर में किसी अच्छे टाउन में। वो भी उसने किया। उसने 2 कनाल का बेहतरीन जो फार्म हाउस है वो बनाया। तो गाइस, 2 कनाल का उसने वो भी बनाया। तो अब उसने जो अपनी ख्वाबों की दुनिया थी वो भी तामीर कर ली थी। तो अब हुआ ऐसे कि 18 साल के तवील अरसे के बाद वापस जापान से उसका जी चाहा कि अब मैंने इनकम जमा कर लिया, तो भी मुझे वापस पाकिस्तान अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए। तो गाइस, उसने पाकिस्तान आके अपनी बेटियों को ब्याहा, और उसके अलावा उसने तकरीबन कह लें कि अब इफ्तिखार साहब बताते हैं कि उनके जो है ना जब भी वो आते थे ना छुट्टी के लिए आते थे, 1.5 माह के लिए, 2 माह के लिए, तो हम लोगों को ऐसे महसूस होता था कि जैसे ये हमारे इधर का सबसे जो है ना बेहतरीन जोड़ा है। बेहतरीन जोड़ा हम इसे समझते थे, लेकिन इनमें अब क्लैशेस शुरू हो चुके थे। उसकी मेन वजह ये थी कि जो है ना इफ्तिखार रिफ़ी साहब बताते हैं कि पीछे 18 साल जो है उनकी भाभी जो थी माजिद की बीवी, उन्होंने घर के सारे मामलात को संभाल रखा था। तो इसलिए जो है ना उनके साथ बिहेवियर जो है ना वो अपने हस्बैंड वाला ना रहा, क्योंकि वो अब खुद को जो है ना वो उसका घर का सरपरस्त समझने लगी थी। तो वो माजिद को इतनी ख़ास अहमियत ना दे पाती जितनी वो चाहते थे। असल में कहीं ना कहीं माजिद का दिल चाहता था कि उसे सुराहा जाए कि उसने एक लंबे अरसे तक अपनी फैमिली के लिए अब्रॉड में मेहनत करके इतना जमा किया था, इतना कुछ। बहरहाल इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरने लगी। माजिद ने शादी करते वक्त अपनी बेटियों को जहेज़ में बहुत ज़्यादा मालूम दिया, और अपने जो उसके दामाद थे उनको अच्छे कारोबार वगैरह भी डाल के दिए, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ तबाह कर दिया। इस तरह सदमों से माजिद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरने लगी, और अपने बेटों को भी उसने कारोबार डाल के दिया, लेकिन वो भी उन्होंने तबाह कर दिया। माजिद बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। जब हर तरफ से नाकामी और नाअहली बच्चों की साबित होने लगी, तो माजिद की बीवी ने एक दिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसके दिमाग की नस फट गई,
اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ماجد صاحب رہ گئے تو سر وہ جو ان کا خوابوں کا محل تھا جب ان کے بیٹوں نے وہ بیچا تو ماجد اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا کہ اس نے ساری زندگی لگا کے اتنی محنت کے ساتھ جو جائیداد بنائی تھی, جو معاملات بنائے تھے, اس کے بچوں نے تباہ و برباد کر دیے. سو دیٹ گائز ان دونوں کی زندگی جیرن بن گئی. حالانکہ جاپان میں ایک اچھی خاصی جو وہ آمدن لے کے آئے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی فیملی تباہ ہو گئی. سو دیٹ گائز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی جان لیں کہ ابراڈ میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. وہاں پہ سیٹل ہونا اور وہاں پہ اپنے معاملات کو درست رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اور پاکستان میں ہی جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کریں, اور ابراڈ سے کائنڈلی اپنی جان چھڑوائیں. کوشش کریں کہ پاکستان میں کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کریں اور جو ابراڈ ہے اس سے آپ اس کو جو ہے نا پس پشت کر دیں اس اپنے آئیڈیے کو. کیونکہ بہت سی فیملیز, ہر فیملی کا یہ ایشو نہیں ہے لیکن بہت سی فیملیز کا یہ ایشو بن چکا ہے اس وقت. سو دیٹ گائز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو فالو لائک کریں, اور اگر آپ لوگ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں. حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.